आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रीम फंक्शन फॉर कंप्रेसिबल फ्लोज। स्ट्रीम फंक्शन फॉर कंप्रेसिबल फ्लोज हम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लिखते हैं। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लिखी जाएगी पार्शियल u बाय पार्शियल x प्लस, इस केस में क्योंकि ये कंप्रेसिबल फ्लोज हैं, कंप्रेसिबल में डेंसिटी जो है वो एज अ सॉल्यूशन हमारे पास होता है। तो हम यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लिखेंगे पार्शियल बाय पार्शियल एक्स रो यू प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई रो वी इज इक्वल टू 0। अब इसके लिए आपको याद होगा कि हमने जब स्ट्रीम फंक्शन इनकम्प्रेसिबल के लिए लिखे थे तो यू कुछ ऐसे लिखा था, यू पार्शियल साई बाय पार्शियल वाई वी माइनस पार्शियल साई बाय पार्शियल एक्स ऐसे लिखा था। अब इसके लिए अगर हमने लिखना होगा तो हमें स्ट्रीम फंक्शन कुछ ऐसे लिखने होंगे कि रो यू पार्शियल साई बाय पार्शियल वाई रो वी माइनस पार्शियल साई बाय पार्शियल एक्स। इसकी वजह क्या है, हमने क्यों रो यहाँ इजाफा किया? इसकी वजह ये है क्योंकि हमने यहाँ पर तमाम वैल्यूज पुट करनी है। आमतौर पे फ्लूइड मैकेनिक्स में रो यू को आप इकट्ठा लिख रहे हो, तो इसको आप यहाँ पर पुट कर दीजिए पार्शियल बाय पार्शियल एक्स रो यू आ जाएगा पार्शियल साई बाय पार्शियल वाई माइनस पार्शियल बाय पार्शियल वाई रो साई आ जाएगा पार्शियल साई बाय पार्शियल एक्स। इसको जब हम सॉल्व करेंगे पार्शियल स्क्वायर साई बाय पार्शियल एक्स पार्शियल वाई माइनस पार्शियल स्क्वायर साई पार्शियल वाई पार्शियल एक्स, क्योंकि ये आपस में इक्वल होते हैं इसलिए आंसर हमारे पास 0 आएगा। तो इसका मतलब है कि ये वैलिड स्ट्रीम फंक्शन का रिलेशन है। आप कोई रिसर्च पेपर उठाइए और वो अगर रिसर्च पेपर है कंप्रेसिबल फ्लोज पे, क्योंकि दो किस्म की रिसर्च लोग करते हैं, एक तो कंप्रेसिबल फ्लोज है, एक है इनकम्प्रेसिबल फ्लोज। जब इनकम्प्रेसिबल होते हैं तो हम डेंसिटी को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, और जब कंप्रेसिबल है तो फिर हम इसे रो को एज अ सोल्यूशन ट्रीट करते हैं। तो आप अगर कोई रिसर्च पेपर उठाएंगे जो कि कंप्रेसिबल पे है तो हमारे पास ये रिलेशन आपको लाजमी लिखा हुआ मिलेगा। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि स्ट्रीम फंक्शन कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल के लिए क्या होंगे। तो जब हम इसको पुट कर दिया तो ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप देखते हैं इसका क्या एडवांटेज हमें मिलता है। हम लिखते हैं मैस फ्लो रेट, मैस फ्लो रेट। आप देख रहे होंगे कि डी एम डॉट अगर हमने लिखना हो स्मॉल मैस फ्लो रेट तो ये लिखा जाएगा रो वी डॉट एन डी एस, ये ऐसे लिखा जाएगा। आपको याद होगा कि जब इनकम्प्रेसिबल के लिए स्ट्रीम फंक्शन लिखे थे तो यहाँ डी क्यू हमने लिखा था और यहाँ पर रो नहीं आ रहा और यहाँ पर 1 आ रहा था विड्थ 1 के साथ। लेकिन इस केस में जब हमने रो को भी इन्वॉल्व करना है अपनी यहाँ पर कैलकुलेशन में, तो वो फिर वॉल्यूम फ्लो रेट नहीं बनता, वो मैस फ्लो रेट बनता है। यहाँ पर आप इसी तरह से तमाम वैल्यूज पुट कर दें। ये आप लिख सकते हैं रो यू आई प्लस रो वी जे का डॉट प्रोडक्ट एन यूनिट वेक्टर के साथ, एन यूनिट वेक्टर होगा डी वाई ओवर डी एस आई माइनस डी एक्स ओवर डी एस जे, और साथ इसके मल्टीप्लाई हो रहा है डी एस जो कि आर्क लेंथ है।
यहाँ से हमें मिल रहा है डी एम डॉट रो यू डी वाई, क्योंकि ये डी एस और डी एस ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ये डिफरेंशियल बन जाएगा, डी वाई बन जाएगा रो यू डी वाई माइनस रो वी डी एक्स। यहाँ आके आप रो यू की और रो वी की वैल्यू पुट कर दीजिए। हम लिख सकते हैं डी एम डॉट इज इक्वल टू रो यू हमारे पास है पार्शियल साई बाय पार्शियल वाई डी वाई, और रो वी है, रो वी हमारे पास है माइनस पार्शियल साई बाय पार्शियल एक्स, और ये आ जाएगा डी एक्स। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि हमें मिल रहा है डी साई, यानी ये डेफिनेशन जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा बड़ी इंपॉर्टेंट है डिफरेंशियल की, पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स डी एक्स पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई डी वाई, यहाँ एफ की जगह पे साई आ जाएगा। इसको भी आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये कुछ इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग अब तो हमें मिल रहा होगा एम डॉट इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग स्ट्रीमलाइन वन टू टू, एम डॉट हमारे पास आ जाएगा साई टू माइनस साई वन। अब आप देख रहे होंगे, आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा कि Q जब हमने निकाला था तो वो भी हमने यही निकाला था, सी साई टू माइनस साई वन, और हमने इसे कहा था वॉल्यूम फ्लो रेट पर यूनिट डेप्थ, वॉल्यूम फ्लो रेट पर यूनिट डेप्थ, ये हमने कहा था इसको। और यहाँ पर भी हमें ऐसा ही लग रहा है, ये भी साई टू माइनस साई वन है, तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि अगर आपने साई टू माइनस साई वन निकाला है, आपने देखा होगा कि हमने ये डिस्कस किया था कि जो स्ट्रीम लाइन पे जो साई होता है ये कांस्टेंट होता है, यानी पूरी स्ट्रीम लाइन पे साई की वैल्यू फॉर एग्जांपल 3 होगी, पूरी स्ट्रीम लाइन पे साई की वैल्यू कुछ और होगी, फॉर एग्जांपल पूरी स्ट्रीम लाइन पे साई 4 होगा। तो ये हमें एम डॉट अगर चाहिए तो एम डॉट डॉट का मतलब है 4 माइनस 3, ये 1 मिलेगा एम डॉट, और साई टू माइनस साई वन करेंगे तो ये भी 1 मिल रहा है। तो इसको हम क्या कहें, इसको वॉल्यूम फ्लो रेट कहें या क्या कहें? देखें, इसके लिए आपको पहले अंडरस्टैंड करना होगा कि क्या आप कंप्रेसिबल पे काम कर रहे हैं या इनकम्प्रेसिबल पे काम। अगर हम कंप्रेसिबल पे काम कर रहे हैं, कंप्रेसिबल पे काम कर रहे हैं, तो फिर यहाँ से हमें साई ये मिल रहा होगा, यानी कि साई टू माइनस साई वन का मतलब होगा मैस फ्लो रेट। और अगर आप इनकम्प्रेसिबल पे काम कर रहे हैं तो इस केस में साई टू माइनस साई वन फार्मूले एक जैसे हैं, लेकिन हमें वॉल्यूम फ्लो रेट, तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। तो हम, अगर आपको इस तरह से कहा जाए कि साई टू माइनस साई वन इज इक्वल टू ऑप्शन ए क्यू बी, ऑप्शन बी एम डॉट सी, फॉर एग्जांपल समथिंग एल्स, तो यहाँ पर आपको कुछ फिल करना है, तो क्यू फिल करेंगे या एम डॉट फिल करेंगे, तो इसके लिए आपने देखना होगा कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। इसमें लिखा होगा कंसीडर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लो। अगर कहा जाए इनकम्प्रेसिबल फ्लो है तो यहाँ क्यू आ जाएगा, अगर कहा जाए नहीं इनकम्प्रेसिबल नहीं है कंप्रेसिबल फ्लो है तो फिर आप यहाँ डॉट लिखें। इसकी इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ हो जाती है। तो ये हमारे पास था स्ट्रीम फंक्शन फॉर कंप्रेसिबल फ्लो, आपने ये रिलेशन यूज़ करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।